चैनल माई सेल्फ प्राची होने वाली सिया मैं प्राची गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैस 8 जिसका नाम है यूटिलिटीज। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैम यूटिलिटीज क्या होती है? फाइनली ऐसा कैस आ चुका है गाइस जिसका नाम से आप बोलोगे मैम यूटिलिटीज, सोचना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो यूटिलिटीज का मतलब होता है ऐसी सिग्निफिकेंट चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो गाइस फाइनल प्रोडक्ट में नहीं जाती है, बट गाइस वो बैकबोन की तरह काम करती है आपके में। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं पावर। पावर आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाओगे, बिस्किट्स बना रहे हो, कुछ भी बनाओ गाइस, पावर की जरूरत, पानी की जरूरत सब चीज में पड़ती है। वो यूटिलिटीज होती है। वो बनने के बाद कार बन रही है, कार बनने के बाद दिखा नहीं उसमें क्या कहाँ पर पानी लगा था, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगी थी, बट गाइस लगी तो है ना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूटिलिटीज, जो सिग्निफिकेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके प्रोसेस में, बट वो फाइनल आउटपुट का पार्ट नहीं बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में जो भी ऐसी कॉस्ट लगेगी जो फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिखे ना, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटीज, और बहुत सिग्निफिकेंट होती है, ऐसी फालतू की नहीं होती है। ठीक है गाइस, तो इसका एक डेफिनेशन मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। Significant inputs such as power, steam, water, compressed air, and like which are used for manufacturing process and not form part in final output. Okay, guys. चलो मतलब तो समझ गए आप लोग। अब अपन पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन जो कि जनरेट करती है। नॉट एप्लीकेबल टू द इंगेज, मतलब गाइस फॉर एग्जांपल आपका काम ही है कि आप पावर बनाते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो हो, तो गाइस वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा ना, क्योंकि यूटिलिटीज तो मैंने क्या बोला, मैन्युफैक्चरिंग आप कोई दूसरा मेन प्रोडक्ट का करोगे, बट वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये हेल्प करेगी और ये फाइनल आउटपुट बनेगी नहीं। मैंने क्या बोला था, सुने थे ना। तो गाइस ये वाली क्या, ये क्या बोल रहा है कि वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप पावर बना रहे हो और पावर एक यूटिलिटी है, तो गाइस आपके ऊपर वो कैश एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ओके गाइस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर कैश एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये वाला कैश उनके ऊपर एप्लीकेबल, क्योंकि वो खुद यूटिलिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कैश एप्लीकेबल हो सकता है। ओके गाइस, तो ये कैश एप्लीकेबल उनके लिए होता है जो यूटिलिटीज को यूज करते हैं। ठीक है गाइस। देन सेल ऑफ यूटिलिटीज, मतलब जो जनरेट कर रहे हैं और बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है, उनके ऊपर नहीं लगता। क्यों कर नहीं लगता? क्योंकि वो यूटिलिटी नहीं है, वो उनका मेन प्रोडक्ट है। और हम तो यूटिलिटी, वो वाली यूटिलिटी की बात कर रहे हैं जो फाइनल फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपन डेफिनेशंस पे चलते हैं गाइस। तो डेफिनेशंस में कमिटेड कॉस्ट गाइस एक मेंटेनेंस कॉस्ट की तरह होती है जो कि ना स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स पे लगती है। मैम क्या बोल रहे हो? नहीं समझ में आ रहा। गाइस मैं समझा रही हूँ, देखो। यूटिलिटीज़ का मतलब समझे ना। यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसी ऐसी कॉस्ट, ऐसी सिग्निफिकेंट कॉस्ट लाइक पावर एंड वाटर व्हिच प्ले पार्ट मेजर पार्ट इन प्रोडक्शन बट डू नॉट फॉर्म पार्ट इन फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइस जैसे वाला आपके पास समझ लो इलेक्ट्रिसिटी है यूटिलिटी। अब गाइस आप ना उड़ीसा तरफ रहते हो जहाँ पे ना लाइट बहुत गोल होती है, हर थोड़ी देर में लाइट गोल हो जाती है। तो गाइस वहां पर ना, मतलब ठीक है कोई उड़ीसा से होगा तो बुरा मत मानना, मैंने ऐसे देखा और मैंने सुना भी है, तो उस बेसिस से कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो गाइस उन लोग क्या करते हैं, मतलब मेरे कुछ रिलेटिव्स भी वहां रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उनके सबके यहाँ जनरेटर लगा हुआ है। क्या करते हैं, सीधा लाइट गोल हुई जनरेटर ऑन, लाइट गोल हुई जनरेटर ऑन। तो गाइस वो क्या, स्टैंड बाय इक्विपमेंट है जो कि जैसी यूटिलिटी बंद हो रही है वैसी वो यूज हो रही है। तो गाइस उसके ऊपर भी तो खर्चा लगेगा ना, जनरेटर को भी तो चार्ज करना पड़ता है, उसका भी तो खर्चा आता है, तो वो कमिटेड कॉस्ट होगा। जनरेटर की देख रेख रखने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो कमिटेड कॉस्ट होगी, और जो जनरेटर है वो स्टैंड बाय यूटिलिटी है। ठीक है, और यूटिलिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है ही। होप आपको तीनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते गाइस, इसके साथ मैं एक और डेफिनेशन बताती हूँ, रुको मैं आपको। इंटर यूटिलिटी कॉस्ट गाइस, इंटर यूटिलिटी कॉस्ट क्या होता है? इंटर यूटिलिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है लाइक वाटर से अपन पावर बना रहे हो, पावर से हम वाटर बना रहे हैं, लाइक वो ऐसे लूप की तरह चलते रहता है। जैसे कि ये आप, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये आपका इंटर यूटिलिटी है जिसमें आप क्या करो, पावर लिए, पावर से आप वाटर बनाते हो, फिर वाटर से क्या बना रहे हो, पावर बना रहे हो, फिर पावर से वाटर। तो ये एक यूटिलिटी से दूसरी यूटिलिटी, दूसरी से पहली। तो गाइस आप बोलोगे मैम इसका क्या करें हम? तो इसका जो गाइस, इसका जो कॉस्टिंग होता है वो दो मेथड से होता है जो आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन इन द सेंस इंटर पे पढ़े होंगे। कौन कौन सा दो मेथड? ओवरहेड ऑब्जर्व करने का। एक तो वो इक्वेशंस वाला पढ़ते थे, एक्स वाई जेड वाला, और एक कौन सा है, वो वाला कौन सा था बताओ?
रिपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इधर एक्स रहता था, इधर वाई रहता था, 2 यूटिलिटीज़ रहती थी। इसका इधर करते थे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर-इधर ऐसे करके जो करते थे ना एब्ज़ॉर्प्शन और फिर लास्ट में एकदम कम अमाउंट बचता था, उसको बोलते हैं रिपिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो उसका कैलकुलेशन उस मेथड से करते हैं। ओके गाइस? आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। आप कैसे मेजर करोगे कि आपकी यूटिलिटीज का क्या करना है? तो गाइस अगर आप परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सबको लेनी पड़ती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट ऑफ परचेज, ड्यूटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्सपेंसेस, तो वो सब कंसीडर करना। ठीक है गाइस? अगर आप खुद से बना रहे हो, सेल्फ जनरेशन है, आप बोलोगे मैम 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 नहीं नहीं नहीं, आपने बोला था कि खुद जनरेट नहीं कर सकते, उसके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे? तो गाइस मैं कह रही हूँ कि अगर आपका मेन बिजनेस नहीं है, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो आजकल ना गवर्नमेंट अलाउ करती है बनाने के लिए। जैसे जिंदल कंपनी हो गई ना, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी खुद की बनाती है, खुद के यूज करने के लिए, और वो बाकी बाहर नहीं देती। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओन कंजम्पशन के लिए बना रही थी, वो थोड़ा ज्यादा बन गया, थोड़ा ज्यादा बन गया, तो वो अपना जो खुद का यूनिट है, उसका खुद का इंटर यूनिट है, उसको भी अगर दे दी थोड़ा सा यूज करने के लिए, तो गाइस उसको बोलते हैं इंटर यूनिट ट्रांसफर। ठीक है गाइस? अगर वो अपने इंटर डिपार्टमेंट और या इंटर कंपनी को दे रही है, मतलब 2 कंपनी है, ठीक है? और वो अपनी दूसरी कंपनी को यूज़ करने दे रही है, तो उसको बोलते हैं अपन इंटर कंपनी ट्रांसफर, ठीक है? और अगर वो थोड़ा-सा बच गया, उसको अपन सेल आउटसाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन आउटसाइड पार्टी पे ट्रांसफर करना। गाइस इनका काम मेन नहीं है बाहर बेचना, बट वो घर पे बना रही थी, बच गया तो बेच रहे हैं। जैसे कि आप घर में केक बनाए, बहुत सारा मस्त केक बना, बहुत बड़ा-सा, और उसके बाद क्या किए, आप लोग खा लिए, मतलब केक बहुत बड़ा बन गया था, तो केक कट के तो आपको पता चला इतना सारा तो हम खा ही नहीं पाएँगे, तो आप क्या किए, थोड़ा-सा बाहर दे दिए, अपने पड़ोसियों को दे दिए, अपने फ्रेंड्स को दे दिए, सब लोग पार्टी कर रहे हैं मस्त से, ठीक है गाइस? तो आप आउटसाइड को दे रहे हैं ना, भले हम तो अब तो घर की बात हो गई, केक-वेक के लिए पैसे थोड़ी ना लेते हैं, बट गाइस फॉर एग्जांपल कि आपका केक आपने बनाया और बहुत सुंदर बना, तो आप क्या सोचे कि मैं आधा पीस मतलब इसे पेस्ट्रीज़ पे कट कर देती हूँ, और जो पेस्ट्रीज़ रहेगी ना, उसको मैं सेल कर दूँगी। तो आप आउटसाइड पे सेल कर दिए। तो गाइस आप एक बात का ध्यान रखो, मैं इसमें क्या समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ओन कंजम्पशन में लेते हो ना, तो उसमें आपको कॉस्ट लेना है, ठीक है? कॉस्ट आप इसमें लोगे, और डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्ट अपना जो एक्सपेंसेस लगा वो लोगे, और अदर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटीज़, ये सब लोगे। गाइस अगर आप इंटर में ट्रांसफर करोगे ना, तो इसमें आपको ना वो भी लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ पे लेते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लेंगे इंटर यूनिट पे? क्योंकि ना गाइस डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, आप उनको ले जाके दे रहे हो, तो ले जाके देने की जो कॉस्ट लगेगी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, ठीक है? और जो अपना इंटर कंपनी ट्रांसफर है, जो ये इंटर कंपनी ट्रांसफर है ना, ये वाला, उस पे क्या होगा, वो जो अपना जो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है आपका, ठीक है गाइस? तो क्या हो रहा है, वहां पर अपना एडमिन चेंज हो रहा है, तो जब एडमिन चेंज होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी उसमें। ओके गाइस? तो इसमें आप कौन-कौन सी कॉस्ट ऐड कर दी? नॉर्मल जो इसमें थी वो कॉस्ट तो रहेगी ज। इसकी जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की भी आ गई, और इसकी एडमिन की भी आ गई। बट गाइस ध्यान रखना, जब आउटसाइड पार्टी में रखते हो ना, तो गाइस इसमें सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और आपका स मार्जिन, सब चीज़ ऐड करोगे आप, और वो पूरा टोटल कॉस्ट को लोगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दी क्या-क्या कॉस्ट लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा यूटिलिटीज़ का, और कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ पर नहीं है, और कैसे क्या करना है। ठीक है गाइस? ध्यान रखना कि अगर आपका मेन बिज़नेस यूटिलिटी बनाने का है, तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। बट गाइज़ अगर आप थोड़ा-सा अपने लिए बना रहे हो, फिर बच गया, और उसके बाद आप उसको फर्दर यूज़ कर रहे हो, तो गाइज़ वो यूटिलिटी पे कंसीडर किया जाएगा। ओके? देन गाइज़ असेसमेंट कैसे करोगे? असाइनमेंट, असाइनमेंट कैसे करोगे उसका? तो गाइज़ 2 तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली या तो डायरेक्टली अगर आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट ए में इतना यूनिट है, प्रोडक्ट बी में उतना यूनिट हुआ यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलोगे मैम कैसे पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी? तो गाइज़ मीटर होता है। मीटर से पता चल जाएगा आपको कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मीटर लगा रहेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि इतना लोड इसका था, इतना वॉट इसका था, उतना वॉट उसका था। ठीक है गाइस? अगर आप बोल रहे मैम मीटर तो नहीं लगा है, क्या करूँ? तो गाइस अगर आपके पास मीटर नहीं लगा है, तो आपको पता रहेगा ना कि 1 यूनिट बनाने में इतना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है। तो रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसको। और फिर भी अगर आपको इकोनॉमिकल फीजिबल वे में डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट का सेंटर नहीं मिल रहा है, तो गाइस आप उसको इनडायरेक्टली मानते हुए ओवरहेड मानना और एब्ज़ॉर्ब कर लेना। हमेशा याद रखना, जब अपन असाइनमेंट करते हैं, तो इकोनॉमिकल फीजिबल वे में करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी काम, कोई भी खर्चे को ऐसे एब्ज़ॉर्ब मत करो कि खर्चा तो ₹100 का है, और खर्चे को फैक्टर मतलब किस पे लगाएँ, कैसे लगाएँ ढूँढने के लिए ही आपको ₹1000 खर्च करने लग गए। तो वो इकोनॉमिकल फीज़िबल वे नहीं होगा। ठीक है गाइज़? तो आप इस बेसिस में अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अलग-अलग कर सकते हो कि इकोनॉमिकल फीज़िबल वे है या नहीं है। और इसी के साथ गाइज़ हमारा मेरे ख्याल से ये क्लास कंप्लीट हो चुका है।
गाइस मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने का, कवर करने का कोशिश किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बस ये लास्ट वीडियोस कल आएँगे। सारे कैस के अभी तक जितना भी पढ़े अपन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके डिस्कस नहीं हुए हैं वो मैं करती हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय।